थैंक्स ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यादव इक्वेशन हब। मैं प्रतिस्थापन विधि से दो रैखिक समीकरण को हल करने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जो बहुत ही 10th क्लास के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे सरल विधि से बताऊंगा जो आप के दिमाग में इसको भली भांति पहुंचेगा और उसको आप समझ लेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है 4x + 6y = 8 और दूसरा समीकरण है 3x + 5y = 3। अब ये देखिए प्रतिस्थापन विधि, इसका जो इंग्लिश होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे दो चर पद हैं x और y समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में भी दो x और y दो चर पद हैं, और जो x का कोफिशिएंट है वो 4 है और यहाँ पे समीकरण 2 में x का कोफिशिएंट 3 है और इसमें y का कोफिशिएंट 6 है और समीकरण 2 में y का कोफिशिएंट 5 है, जिसको हिंदी में गुणांक कहते हैं। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1, और ये दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब ये प्रतिस्थापन क्या करना है कि जैसे इस किसी एक समीकरण से x का मान ले लीजिए और दूसरे वाले में उसी x के मान को दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं, इसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे अभी सॉल्व करेंगे तो जैसे समीकरण 1 से यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से तो 4x + 6y = 8। अब यहां पे हमको यहां से x का वैल्यू जब प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, 4x = 8 और यहाँ पे जो 6y है जब इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो x का गुणांक 4 है यहाँ पे गुणा में है और जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x = 8 - 6y/4। तो ये हम इक्वेशन नंबर इसको थर्ड भी मान सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए, ये 8 और 6 क्या है, दो कॉमन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको छोटी संख्या कर लेते हैं। 2 इसमें कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 - 3y। ये 2 कॉमन का मतलब होता है कि 2 का भाग 8 में भी है और 2 का भाग 6y में भी है। ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे ये अपन 4। अब यहां से देखिए ये 2 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया, x = 4 - 3y/2। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। अब जब x का मान मेरे को प्राप्त हो गया तो x का मान समीकरण 2 में जब रख देंगे तो यहां से समीकरण 2 से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। जब रखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड समीकरण को यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 3x + 5y = 3। अब x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, इस वाले पद को लिख देंगे। ठीक है। तो 3 गुणा 4x - 3y/2 और इसके बाद प्लस ये 5y लिखिए, 5y = 3। अब देखिए, अब ये जो 3 है ये दोनों पद में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा।
देखिए ये यहाँ 4 है, ठीक है। तो 4 तिहाई 12 माइनस 9y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 3। अब इसको हम क्या करते हैं, जैसे भिन्न का जोड़ होता है वैसे हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 और 1 का जब एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। अब इसके बाद 2 का इसमें हम डिवाइड करेंगे, 2 में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 में इस वाले में जब गुणा करेंगे तो यही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो 12 माइनस 9y। अब इसके बाद ये प्लस का चिन्ह यहां पे दीजिए, और ये 2 में जब 1 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, और 2 में 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10y प्लस 10y। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। इज इक्वल टू, ये अब 3 है तो यहां पे 3 लिख देंगे। अब ये देखिए यहां पर माइनस 9y है और ये क्या है, प्लस 10y है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, लिखेंगे 12 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। अब यहां पे इसका बट्टा ये कर दीजिए और इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12y प्लस y इज इक्वल टू 3 दूनी 6। अब यहां पे जब हम y इज इक्वल टू लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 6 माइनस 12। ये जो 12 यहां पे प्लस का है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। जब बदल जाएगा तो ये y इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। ये माइनस 6 12 में से जब 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 6 होगा, और माइनस वाली संख्या ज्यादा है इसलिए इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, -6 होगा। अब देखिए आपका y का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब ये y का वैल्यू एक समीकरण 1, समीकरण 2 या समीकरण 3 में रखेंगे तो x का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 या समीकरण 3 में किस समीकरण में रखने पे x का वैल्यू हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो यहां पे देखिए x इक्वल टू -4 माइनस 3y अपॉन 2 है। इसमें जब हम y का वैल्यू रखेंगे तो आसानी से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा कम समय में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब लिखेंगे x इक्वल टू, अब यहां पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। अब हम रखेंगे, देखिए x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, y की जगह पर क्या रखेंगे, -6 इंटू -6 अपॉन 2। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 4 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 6 18, तब ये माइनस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आ गया। और इसके बाद अपॉन ये 2 लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू 18 4 22 अपॉन 2। अब इसको जब काटेंगे तो 11 हो जाएगा, अर्थात x का वैल्यू कितना हो गया 11। x का मान जो है 11 और y का मान कितना हो गया -6। अब ये देखेंगे
कि हम ये जो क्वेश्चन बनाए हैं, ये सॉल्व किए हैं, इसका जो आंसर हम दिए हैं x इक्वल टू 11 और y इक्वल टू -6, क्या ये सही है कि नहीं है। तो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, LHS इक्वल टू RHS। अब देखिए कि ये x और y का मान किसी भी समीकरण में जब हम रख देंगे, 1 में, 2 में या 3 में, तो हमें ये देखेंगे कि इसका आंसर सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए हम डायरेक्ट रख रहे हैं यहां पे 4, x का मान कितना है 11 प्लस 6 और y का मान कितना है -6, ये मल्टीप्लीकेशन है, इज इक्वल टू 8। अब यहां पे कितना हो जाएगा 11 चौक 44, और ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसमें जो मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा -36 इज इक्वल टू 8। अब यहां पे देखिए 44 और यहां पे -36 है, तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 8, अर्थात RHS इज इक्वल टू LHS। This is answer is true. This is proof that ये